सात तत्व की भूल छड़ाला ग्रंथ के अंतर्गत चल रही है। उसमें अब तक अपन ने जीव और अजीव तत्व की भूल समझी। क्या है जीव अजीव तत्व की भूल? कि जीव तो चेतन स्वरूप ही है, उपयोग उसका लक्षण है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, और ये जीव अपने को ज्ञान दर्शन रूप न मानता हुआ अपने को पुद्गल रूप मानता है, शरीर रूप अपने को अनुभवता है। जिस जिस प्रकार से शरीर को और अपने को एक मानता है, शरीर के गुणों को अपने गुण मानता है, शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मानता है। कहता है मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ। मैंने क्या कहे, जिस जिस प्रकार से शरीर और अपने को एक ही मानता है। तो ये इसकी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। मैंने अजीव को अजीव न मानता हुआ अजीव में अपनापन करता है, अजीव को ही जीव मानता है, ये इसकी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। और फिर उसके अपन ने सारे लक्षण देखे थे कि वो अपने आप को कैसा मानता है। इंद्रिय विषय के सुख मिल गए तो अपने को सुखी रूप अनुभव होता है, इंद्रिय विषय नहीं मिले तो अपने को दुख रूप अनुभव होता है। मैंने जो जो शरीर को अनुकूल होता है उससे सुख लगता है, तो शरीर की प्रतिकूलता से वो अपने को दुखी अनुभव करता है। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता से हमारे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। वास्तव में वीतरागता से सुख है और रागादि भाव से दुख है। लेकिन जीव ऐसा नहीं मानता, अपने को राजा रंक मैंने शरीर तक तो ठीक है, और फिर शरीर से संबंध रखने वाले जो भी अन्य पर पदार्थ है उनमें भी अपनापन करता है। और न केवल वर्तमान काल के पर पदार्थों में अपनापन करता है, अभी तो तीनों काल के पदार्थों में अपनापन करता है। ये मेरी थी, ये मेरा है, ये मेरा होएगा। क्या कई लोगों को तो बहुत दुख होता है, अरे साहब ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ना ये सब अपना ही था। मैंने कहा ये तो वास्तव में विचार किया जाए तो जो तुम्हारे पास आज है वो भी तुम्हारा नहीं है, और तुम तो जो चीज़ चली गई कहीं से जिसका कोई संबंध नहीं है, पैसे पैसे खा खू लिए और अभी भी तुम्हारे श्रद्धा में मान्यता में वो मेरा है बना हुआ। तो साहब ये नहीं बेचते तो आज मैं अरबपति होता। तो भैया इस तरह से तो दुनिया में कोई भी गरीब नहीं रहता, क्योंकि हर एक के बाप दादा कभी न कभी कोई न कोई रहा होगा ना। तो वो यदि कोई नहीं बेचता दुनिया में तो तुमको भी खरीदने को क्या मिलता। इसलिए इस अपेक्षा से विचार किया जाए तो कौन है फिर गरीब? सभी करोड़पति अपने बाप दादा किसी न किसी जमाने में रहे। इसलिए कहते हैं इसमें कोई दम नहीं है। अरे ये करना तो ये पुरुषार्थ था कि जो आज वर्तमान में अपना है, जिसको दुनिया अपनी कहती है, उसमें अपनापन तोड़ना था। और हम क्या कर रहे हैं, जिसमें जो अभी अपनी है ही नहीं उसमें अपनापन जोड़ रहे हैं। सारी बुद्धि विपरीत चल रही है। और शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश को अपना नाश मानता है। अरे शरीर को अपना मानता है, शरीर से संबंध रखने वाले अन्य पर पदार्थों को अपना मानता है, शरीर को उत्पन्न करने वाली को अपनी माँ मानता है, शरीर को उत्पन्न करने वाले को अपने पिता मानता है, शरीर से उत्पन्न होने वाले को अपना पुत्र मानता है। क्या कहे, जिस जिस प्रकार से देह को और अपने को एक जानता मानता है। प्रवचन सार ग्रंथ में जब कोई जीव मुनि दीक्षा लेता है तो मुनि दीक्षा लेता है तो उस समय उसके मुख से क्या उद्गार निकलते हैं इसका बहुत बढ़िया वर्णन है। कि वो ये कहता है मम्मी मैं चले जाऊं, क्या कहता है मन में, अहो इस पुरुष के शरीर को उत्पन्न करने वाले शरीर के आत्मा। क्या कहा, अहो इस पुरुष के शरीर को उत्पन्न करने वाले शरीर के आत्मा। शरीर में स्थित आत्मा, इस पुरुष के भी किसको, शरीर को, और उत्पन्न करने वाले शरीर के आत्मा, मनुष्य जो शरीर में रह रहा है आत्मा, निश्चय से ये पुत्र तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है। तो तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है ये पुत्र माने आत्मा। तुम जो जन्म देने वाले हो, तुम नहीं जन्म देने वाले हो, तुम्हारा शरीर जो जन्म देने वाला है वो इस शरीर को जन्म देता है, उसने इस आत्मा को पैदा नहीं किया। क्या जो अपना और तुम्हारा संबंध है
वो दूसरी और तीसरी पार्टी से है, पहली और चौथी पार्टी का तो कोई संबंध नहीं है। पहली पार्टी को आत्मा, दूसरी पार्टी उस आत्मा का शरीर, तीसरी पार्टी उस शरीर को उत्पन्न करने वाला शरीर, और चौथी पार्टी उस शरीर में रहने वाला आत्मा। आ गई 4 पार्टी समझ में? भारतीय जनता पार्टी वाली पार्टी नहीं है ये। इस पुरुष के शरीर को उत्पन्न करने वाले शरीर के आत्मा, निश्चय से ये आत्मा तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है, इसलिए अब तुम इस आत्मा को छोड़ो। अब ये आत्मा अपने अनादि आत्मा रूपी जनक के पास जा रहा है, छोड़ो इसको, तुम इसका महत्व छोड़ो। ऐसी पत्नी को कहता है, अहो इस पुरुष के शरीर को रमण कराने वाले शरीर के आत्मा, निश्चय से यह आत्मा तुम्हारे द्वारा रमण नहीं कराया जाता, इसलिए मैं अपने आत्मा रूपी अनादि रमणी के पास जा रहा हूँ। अहो इस पुरुष के शरीर से उत्पन्न होने वाले शरीर के आत्मा, निश्चय से तुम हमारे द्वारा उत्पन्न किए हुए नहीं हो, इसलिए हम तो अब अपने आत्मा रूपी जन्म के पास जा रहे हैं। ये ऐसे वैरागी के वचन निकलते हैं। यदि कोई अल्प संसारी हो तो वो भी इन वचनों को सुन के उनके साथ चले जाए। कोई परमिशन लेने की बात नहीं है यहाँ। परमिशन के भरोसे यदि कोई लेवे तो परमिशन तो कभी किसी को मिलती नहीं है, लेकिन ये सब वचन केवल अन्य को संबोधन करने की भावना से निकलते हैं कि किसी को समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अपना और मतलब माँ का और हमारा कोई संबंध नहीं है वास्तव में। जो संबंध है वो दोनों शरीर का संबंध है। उसके शरीर ने इसके शरीर को पैदा किया है, इसलिए जो संबंध है वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो उस आत्मा का इस आत्मा से कोई संबंध नहीं। ये तो अभी शरीर है, उससे संबंध है, उसका भी शरीर अलग हो जाएगा, हमारा भी अलग हो जाएगा, कोई संबंध नहीं रहेगा। संबंध ही देखना है तो इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिससे अपना संबंध नहीं हुआ हो। ये जितने बैठे ना ऐसा अपने रिश्तेदार ही बैठे हैं, कहीं न कहीं पूर्व के भूतकाल के। कोई भूत में कोई माँ बना तो कोई पिता बना तो कोई भाई बना तो कोई बंधु बना, कोई न कोई किसी न किसी भाव के सब रिश्तेदार ही है। तो वास्तव में देखा जाए तो सभी वसुधैव अपनी कुटुंब में उस दृष्टि से देखा जाए तो फिर किसको तुम कि ये तो पराया है और ये मेरे है। अरे कोई पराया नहीं है। जिस दृष्टि से तुम बात कर रहे हो उस दृष्टि से तो सारे तुम्हारे किसी न किसी भाव के रिश्तेदार हैं। और यदि परमार्थ से विचार करना है तो एक अणु मात्र भी तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। मतलब निश्चय से देखा जाए तो यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, क्योंकि जो संबंध है वो सब देह से है और देह ही अपनी नहीं है तो ये संबंधी अपनी कैसे हो सकते। तो ये बात अपन ने जीव जीव तत्व में समझी। अब देखो आश्रव तत्व की भूल में क्या बताते हैं। आश्रव किसे कहते हैं पहले तो भैया लोगों को समझाए थे, आप लोगों को नहीं, आप लोगों को भी रिवीजन हो जाएगा। आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव माने कर्मों का आना, है ना। तो कर्मों का आना तो ये तो है उद्गल की अवस्था, द्रव्य आश्रव। भाव आश्रव भी होता है। भाव आश्रव किसे कहते हैं? जीव में मोह राग द्वेष भाव की उत्पत्ति होना, उसका नाम है भाव आश्रव। और भाव आश्रव के निमित्त से कर्म आते हैं। यदि जीव मोह राग द्वेष भाव नहीं करे तो कर्म जो है पौद्गलिक कर्मण वर्गणा वो कर्म रूप परिणमित ही नहीं हो, वो कर्म रूप नहीं बने। कर्म क्यों आते हैं? हम राग द्वेष भाव करते हैं, इसके निमित्त से कर्म आते हैं। तो वास्तव में हमारे भाव में जो रागादि भाव की उत्पत्ति हुई, आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति का होना, उसका नाम क्या है? भाव आश्रव। और उसके निमित्त से कर्मों का आना वो द्रव्य आश्रव। मूल में तो तत्व दो ही देखो, जीव और अजीव। ये आश्रव बंध समण निद्रा मोक्ष, ये जीव और अजीव, इनके किसके भेद है? जीव के भेद है या अजीव के? देखो तत्व तो दो ही रहेंगे ना। जैसे दुनिया में लोग दो ही प्रकार के, कौन कौन से? एक तो जैन और एक अजैन। इसके अलावा कोई है? जैन है या अजैन? किसी अपन या तो जैन है या कोई जैन नहीं है तो अजैन। इसके अलावा कोई हो सकता है क्या दुनिया में? नहीं है, तीसरा कोई है ही नहीं, सब आ गए उसमें। ऐसे ही तत्व भी दो ही है, जीव या अजीव। जो जीव नहीं है वो अजीव है, जो अजीव नहीं है जीव है। इसके अलावा और क्या है? तो ऐसे तो तत्व दो ही है।
लेकिन दो से काम नहीं चलता अपना। क्यों? क्योंकि अपना प्रयोजन मोक्ष का है, तो इसलिए मोक्ष को जानना आवश्यक है। तो मोक्ष को जानने के लिए मोक्ष का मार्ग जानना आवश्यक है, संवरण निर्जर जानना आवश्यक है। तो संवरण निर्जर आश्रय बंध के अभाव पूर्वक प्रकट होता है, तो उसको भी जानना आवश्यक है। इसलिए तत्व सात का है। अब मेरा ये प्रश्न है कि जीव अजीव, ये आश्रय बंध संवरण निर्जरा मोक्ष, ये किसकी अवस्था, किसके भेद है? ये जीव के कि अजीव के? वैसे तो जीव अजीव में आ गए, लेकिन ये पांच और अलग से कहे तो ये है किस में जाएंगे, जीव में कि अजीव में? क्योंकि जीव अजीव के बाहर तो कायम भी नहीं जाएंगे, ये पक्का। तो ये बताना अपने को कि जीव में जाएंगे कि अजीव, कि दोनों में जाएंगे। डेमोक्रेटिक, भाई दोनों में ही चले जाएंगे, अपने को क्या करना, कायम में जाएंगे ये। अभी मैंने समझाया, द्रव्य आश्रय काय में जाएगा? अजीव में, और भाव आश्रय जीव में। ये दोनों की पर्याय है। यदि द्रव्य की बात करें तो वो अजीव की, और भाव की बात करें तो वो जीव की। मोह राग द्वेष भाव की उत्पत्ति किसमें हुई? जीव में कि अजीव में? जीव में। और उसके निमित्त से जो कर्म आए वो काय में? कर्म माने पुद्गल वर्गणाएं जो थी वो कर्म रूप परिणमित हुई, तो काय में हुआ वो काम? पुद्गल में, अजीव में। तो द्रव्य जो है वो अजीव है और भाव जीव है। तो अब पांचों में भेद कर लो आप, द्रव्य आश्रय, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, फिर आगे द्रव्य निर्जरा, और ये सब किसके भेद है? अजीव के। और भाव आश्रय से लेके भाव मोक्ष, ये किसके भेद है? जीव के। आ रहा है कि नहीं अजय भैया समझ में? तो ये जीव और अजीव दोनों के भेद है। जो जीव के भाव की तरफ से बात करेंगे तो भाव है, मतलब भाव की तरफ से बात करेंगे जीव के भाव की तरफ से तो वो जीव के भेद है। और पुद्गल की तरफ से, कर्मों की तरफ से बात करेंगे तो वो अजीव के भेद है। कर्मों का आना, कर्म आए, कर्मों की तरफ से बात हुई, कौन सी हुई है? अजीव। द्रव्य आश्रय अजीव, भाव आश्रय जीव। जैसे द्रव्य बंध माने आत्मा में मोह राग द्वेष भाव की निरंतरता रहना। मोह राग द्वेष भाव की उत्पत्ति आश्रय और मोह राग द्वेष भाव की निरंतरता बने रहना, ये क्या है? भाव बंध। और उसके निमित्त से आत्मा में कर्मों का रहना। क्या आत्मा का और कर्मों का एक क्षेत्र का संबंध होकर कुछ काल के लिए आत्मा का कर्मों के साथ में बंधे रहना, वो क्या कहलाता है? बंध। तो आत्मा के कर्मों के साथ बंधे रहना ये द्रव्य बंध। और रागादि भाव की निरंतरता ये क्या हो गया? भाव बंध। ऐसे आत्मा में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, वो क्या है? भाव संवर। और उसके निमित्त से कर्मों का आना रुक जाना, द्रव्य संवर। वीतरागता की वृद्धि होना, भाव निर्जरा। और उसके निमित्त से कर्मों का एक देश क्षय होना, द्रव्य निर्जरा। वीतरागता की पूर्णता, भाव मोक्ष। और उसके निमित्त से कर्मों का संपूर्णतया क्षय हो जाना, द्रव्य मोक्ष। आए बात। अब अपन कहा कि अपने को कौन सी भूल सुधारनी है, भाव की कि जीव की, भाव की कि द्रव्य की? अपन किस में कुछ कर सकते हैं? भाव में कर सकते हैं कि द्रव्य में कर सकते हैं? अपनी सीमा केवल भाव तक है, अपन उद्गल में नहीं कर सकते। उद्गल में कर सकते होते तो अपन सारे कर्म निकाल निकाल के अलग कर देते, पाप पाप निकाल देते, पुण्य पुण्य नहीं देते। भगवान से प्रार्थना भी करता है, दुष्टन देहु निकाल, साधुन को रख लीजिए। हे भगवान, तुम दुष्टों को निकाल दो, साधु साधु को रहने दो। वाह, बहुत ही समझदार आदमी। खोटे पाप, खोटे भाव खुद करे, पाप बांध ले, तो भगवान के पास क्या आके कहे कि इन पाप से जो मैंने कर्म बांधे वो निकाल दो, बाकी जो मैंने अच्छे भाव से, विशुद्ध भाव से जो पुण्य कमाया ना, वो तुम रहने दो। कितना चतुर है ये जीव। अहो जगत गुरुदेव सुनिए अरज हमारी, तुम प्रभु दीन दया मैं दुखिया संसारी। अच्छा, तो क्या क्या इसके आगे क्या है? इसके आगे दुख बहु पायो और कर्म महादुख। कर्म महादुख जोर एक न कान करे। ये कर्म भयंकर दुष्ट है, एक भी नहीं सुनते। मन माने दुख दे काऊ सुनाई। मन माने दुख देते, काऊ से डरते नहीं। और ज्ञान महानिधि लूट, इन्होंने ज्ञान रूपी मेरी निधि लूट ली। इन्हें तुम मुझे ज्ञान महान रंग निवल कर डालो,
इन्होंने मेरे को भिखारी कर दिया है। वाह, भगवान के कितना समझदार चतुर प्राणी है। बांधे खुद, आरोप देवे कर्म को। मतलब तो ऐसी बात है, कोई खंबे को पकड़ के केवे कि बचाओ बचाओ, खंबे ने मेरे को पकड़ लिया है। तो कर्म किसने बांधे हैं? ज्ञान महानिधि लूट, इन्होंने मेरी ज्ञान निधि लूट ली। इन्होंने लूट ली कि तूने लुटवाई है? खुद ने लुटवाई है और कह रहा है कि इन्होंने मेरी लूट ली। ज्ञान रंग निबल कर डालो, कबहू नरक निगोद। कभी मेरे को नरक में डाल देते हैं, निगोद में डाल देते हैं। ऐसे ये कर्म है मेरे। तो ये अनीति है। काम खुद खोटे करता है, खोटे करके खोटे भाव से खोटे कर्म खुद बांधता है और भगवान के पास आके और अपनी फरियाद लगाता है कि इन्होंने मेरा बिगाड़ किया। वो कहते हैं कि तू स्वयं, तेरे भाव से तूने खुद ने कर्म बांधे और अपने भाव तो ठीक करना नहीं चाहता है और सब कर्मों ने किया। नींद आ जाए यहाँ पे किसी को, तो नींद क्यों आ रही तुमको? कि वो निद्रा कर्म का उदय है। क्या मैंने कहा नोट गिनते गिनते तो निद्रा का नहीं उदय आ जाता है। कभी आ जाए एक आध दो गिनते, 1 2 हो जाए दुकान पे बैठे बैठे। तो कर्मों का आरोप है कि अपने भाव का दोष है। बताओ किसका दोष है? परमार्थ से विचार किया जाए है? अपने भाव का। वो कर्म तो हमने बांधे, कर्म विचारे कौन है? कर्म तो जड़ है। ये जीव स्वयं मोह राग द्वेष भाव करता है तो कर्म बनते हैं। कर्म क्या करेंगे? यदि ये जीव मोह राग द्वेष भाव नहीं करे तो कर्म तो ही नहीं बनने को तैयार। तो अपराध जीव का है, इसलिए अपन अपराध जीव का है तो जीव के ही अपराध को दूर किया जा सकता है। कर्म तो जो अपराध करता है उसके फल में बनता है। कर्म का दोष नहीं है, दोष जीव के भाव का है। इसलिए दोष जहाँ है वहाँ दूर किया जाएगा। इसलिए ये जो भूल बताई जा रही है वो किसकी है? जीव की। कर्म की तरफ से कुछ नहीं। इनको नेक बिगाड़ में कछु नाई कियो जी, बिन कारण जगबंधु बहुविध भेड़ ली। इनको मैंने इनका कुछ बिगाड़ भला नहीं किया, फिर भी मेरे से भेड़ ले रहे। तो भैया तू उनको क्यों कह रहा है? तू अपनी गलती निकालना। नहीं तो व्यवहार की भाषा होती है इसी तरह की। अपने को खुद को निर्दोष रहना है। इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया, इनने ऐसा। अपने तो कुछ करते ही नहीं। अपन तो बहुत निर्दोष, दूध के धुले एकदम। क्या तो वो कहते हैं कि ऐसी अनीति जैन धर्म में संभव नहीं है कि आप करे और आरोप दूसरों पे मांडे। भाई तू स्वयं अपने अज्ञान से संसार में भटक रहा है। कर्म तू स्वयं अपने स्वयं मोह राग द्वेष भाव से बांध रहा है। तो तेरे को दूर करना है तो स्वयं के मोह राग द्वेष भाव को दूर करना होगा। अपने आप कर्म बंधेंगे नहीं, कर्म अपने आप छूट जाएंगे। तो इसलिए यह जो भूल है वो किसकी है? जीव की। माने भाव आश्रव, भाव भंग, भाव संवर, भाव निर्जर, भाव मोक्ष, इनके संबंध में जो जीव की भूल है उसका वर्णन है। द्रव्य विभव की भूल नहीं है, द्रव्य तो उसका रिजल्ट है। भूल तो भाव के अंदर है, जीव के परिणामों में भूल है। जीव भूल कर रहा है, कर्म तो ही कोई भूल कर रहा है। कर्म तो बिल्कुल ईमानदार है। खोटे भाव करता है तो आते हैं, खोटे आते हैं। अच्छे भाव तो अच्छे आते हैं, और शुद्ध भाव करता है तो आते ही नहीं। कर्म तो बिल्कुल ईमानदार है। तो अब भाव में क्या भूल है? देखो भाव आश्रम की भूल क्या है कि रागादि प्रकट जे दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत छे। रागादि भाव कैसे? रागादि प्रकट जे दुख देन। रागादि भाव प्रकट में दुख को देने वाले हैं और तिन्ही को सेवत, उनका सेवन करता है। तो ये भूल हो गई। मैंने रागादि भाव का होना भूल है कि नहीं? आश्रव तत्व संबंधी बताओ। रागादि भाव का होना मैंने राग द्वेष भाव का होना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। यदि ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है तो जिसके भी तत्व की भूल चली गई है, माने जिसके सम्यक दर्शन हो गया है, उसके रागादि भाव नहीं होना चाहिए। यदि उसके रागादि भाव है तो उसके भी आश्रव तत्व की भूल है, और उसके आश्रव तत्व की भूल है माने सात तत्व की भूल है, माने मिथ्या दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि के तो राग भाव नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा है क्या? सम्यक दृष्टि के भी राग होता है कि नहीं होता है? मुनिराज के भी राग है कि नहीं है? बताओ। यदि मुनिराज के संपूर्णतः राग का भाव हो जाए तो उनमें और अनंत में अंतर ही नहीं है। राग तो मुनिराज के भी,
अनुवृत्ति के भी है, सम्यक दृष्टि के भी है। तो राग का होना आश्रव तत्व संबंधी भूल नहीं है। तो फिर भूल क्या है? तिन्ही को सेवत, ये भूल नहीं है। आगे और पढ़ो, गिनत चेन, राग के अंदर चेन मानना, रागादि भाव से सुख मानना, रागादि भाव में सुख बुद्धि होना, राग भाव में सुख मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। राग होना भूल नहीं है, राग में सुख मानना ये भूल है। राग तो हो जाता है, राग में सुख मानना बहुत बड़ी बीमारी है। इसको मैं कहता हूँ राग होना इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी कि राग का राग होना बड़ी गलती है। क्या का राग? अपने को राग का राग है। राग तो हो जाते हैं, लेकिन अपने को तो राग में काय की बुद्धि है? सुख बुद्धि है। प्रकट में दुख को देने वाले, रागादि प्रकट से दुख दे, प्रकट में दुखदायी भाव है, लेकिन ये हमें दुखदायी नहीं लगते। हमें क्या लगते हैं? ये सुखदायी बन लगते हैं। इसलिए सुखदायी लगते हैं, इसलिए हम उसका सेवन करते हैं। और चैन की बंसी आनंद, मजा आ गया। आज तो 3 घंटे की क्या पिक्चर थी, बढ़िया। तो क्या माना, बहुत बढ़िया हुआ आज तो। 3 घंटे का बहुत बढ़िया सदुपयोग हो गया। मैंने क्या देख के आया? बोले क्या हीरो था उसमें, क्या हीरोइन थी। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम कल तो मेरे पास आए, कल तुम जो है तुमने व्रताधिक धारण किए कि नहीं किए अभी जिंदगी में? बोले अपन ने कोई नियम अपन लेते ही नहीं है। मैंने कहा तुमने लिया है, तुमको याद नहीं है। तुम जो नए नियम ले रहे हो ना अभी कि मैं अष्टमी को नहीं खाना, 14 को नहीं खाना, मैंने कहा इसके पहले एक काम करो, जो तुमने अपने पहले के नियम है ना उनका तुम पालन करो, जो तुमने ले रखे। बोले मैंने कोई नियम नहीं ले रखा। ले रखा है, तुमको याद नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। तुमने शादी की ना? बोला हाँ वो तो हो गया। मैंने कहा जब शादी की थी तब फेरे पड़ रहे थे, तब 7 नियम दिलवाए थे तुमको, और वो भी देवशास्त्र गुरु की साक्षी में, क्योंकि उस समय पूजा कराई थी देवशास्त्र गुरु की। और पूजा कराने के बाद में पंडित को बुलाया था, बुलाया इसलिए था तो शादी करा। उस पूरे विवाह के अंदर मेन चीज़ तो वही थी ना, फेरे। फेरे नहीं हुए तो शादी हुई क्या? नहीं हुई। तो तुम्हारे फेरे दिलाने के पहले पूजा करवाई, और एक यंत्र जी रखा, जिनवाणी रखी, और जिनवाणी के सामने तुमको 7 नियम दिलवाए। काहे के? कि मैं पर स्त्री में राग नहीं करूँगा, और स्त्री को भी दिलवाए कि मैं पर पुरुष में राग नहीं करूँगा। अब मैंने कहा वो जो तुम्हारी पिक्चर थी, उस पिक्चर में तुमको पर पुरुष दिखा कि अपनी स्त्री थी, पर पुरुष दिखा कि अपना पुरुष दिखा, पर स्त्री थी कि अपनी स्त्री। अपनी स्त्री तो बेचारी बगल में बैठी थी, वो तो देख रही थी कब देखे ये मेरे को क्या, लेकिन ये तो दूसरी को देख लिया था। वो स्व स्त्री है कि पर स्त्री है? पर स्त्री है। उसने कहा ये भी ऐसे ही है, तो अपन भी इसको क्यों देखो, अपन भी सामने देखो। दोनों ही व्यभिचारी। मैंने उसको अपने पत्नी में और अपने पुरुष में संतोष नहीं आया ना। यदि संतोष होता तो वो पर को देखने का भाव क्यों उत्पन्न होता? यदि पिक्चर ही देखनी है तो अपनी पत्नी की पिक्चर बना ले, कोई दिक्कत नहीं, खूब देख, उसमें दोष नहीं है, क्योंकि उसकी तो परमिशन, जिन्होंने शादी की है तो शादी करने में वो तो चल सकता है। अपनी स्त्री में राग करने की छूट तो है, लेकिन पर स्त्री में राग करने की छूट तो नियम नहीं है। नहीं तो शादी का मतलब क्या है? यदि शादी करके भी तेरा राग दूसरों में बना हुआ है तो तूने विवाह का किया है? एक केवल 1000 जनों को खिलाया है, फालतू में पैसा और बिगाड़ा है। उसका मतलब क्या है? उस सारे उसका वो सब आडंबर बन के रह गया। वो सब घूम लिए तुम साथ, यूं गई यूं, मन नहीं इधर घूम लेते कहीं भी। यदि कुछ सचमुच तुमने कुछ लिए है, सचमुच तुमने यदि नियम लिए हैं, तो उन नियमों का पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों केवल दिखावटी थे, बनावटी थे, हंसी मजाक वाले थे, तो फिर काहे के लिए ये सब करते हो? पशु में और तुम में अंतर क्या रहा? फिर शादी ब्याह तो पशुओं में नहीं होते ना, आदमी में ही होते हैं। और आदमियों में ये नियम होते हैं, उसका नाम ही है स्वदार संतोष व्रत। मैं अपनी दार माने अपनी पत्नी में संतोष रखूंगा। और पत्नी के लिए भी नियम है कि मैं अपने दारा माने दारा सिंह नहीं, अपने पति में संतोष रखूंगा। स्वदारा है उसके लिए, और इनके लिए स्वदार है। इन उनका नियम है ना इनका नियम।
मैंने कहा दूसरे नियम तो दूर की बात है, जो तुमने लिए उनको तो पाल नहीं रहे हो, वो तो पल नहीं रहे, और तुमको नया दिलवाओ। क्या नया दिलवाए तुमको? जो तुमने 1000 जनों के सामने लिया, पंडित के सामने लिया, पूजा करके लिया, सब करके लिया, अग्नि की साक्षी में लिया, तुम उसके ही बना कर रहे हो है? 1000 जने को बुलाने का प्रयोजन क्या था? इसलिए तो लिया कि इनकी साक्षी में ले रहे हैं। तो जो बहुत भीड़ में लिया जाता है जो नियम, वो तो बहुत बड़ा नियम होता है, वो कैसे तोड़ा जा सकता है? और तुमको तो उसमें आनंद लग रहा है, तुम तो कहते हो आज का दिन बहुत बढ़िया गया, आज क्या प्रोग्राम आया, ये पिक्चर देख के मजा आ गया, पैसे वसूल हो गए। अभी वो चलो छूटना तो बात की बात है, अभी इनको ये चीज़ गलत ही नहीं लग रही है। अब वो जो गलती नहीं लगे तो वो गलती छूटे क्या? गलती पहले गलती तो लगे कि ये मेरा अपराध है तो वो छूटे। जो गलती अभी गलती नहीं लगती है वो उसका छूटना बहुत मुश्किल है। क्या भाई मोटे मोटे नियम नहीं पलते इन लोगों के, क्या बारीक बारीक बात करें अपनी। ये ऐसी बीमारी है ये सचमुच टीवी देवी कि इसने घर घर को बर्बाद करके रखा। मैं कहता हूँ सब धर्म एक तरफ, ये तुम्हारे खाने के न इसके न उसके न उसके, जितना अपने परिणामों में बिगाड़ होता है उससे ज़्यादा बिगाड़ और किसी का नहीं होता। दिन भर में यदि एक आध जल की बूंद मुंह में चली जाएगी तो उतना बिगाड़ नहीं होगा परिणामों में, जितना बिगाड़ तुम 1 घंटे टीवी देख के कर रहे हो उससे। लेकिन लोगों तो अपने इतने महापुरुष लोग हैं कि उपवास करेंगे 5 दिन, तो उपवास में क्या करें, टाइम कैसे काटें? चलो पिक्चर ही देखने चलते हैं, टीवी देख लेते, नहीं तो कोई गेम खेल लेते, बाग बगीचे में चले चलते हैं, और नहीं तो तंबोला खेल लेते हैं। कोई असर तो नहीं पड़ने वाला। मैंने जिस दिन ये बात कही थी उसी दिन उसके बाद गेम था। धन्य भैया, क्या होने जाने वाला, यानी अपनी तबीयत जरूर खराब होकर अपन चले जाएंगे यहाँ से, बाकी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या हमें क्या मिला है, किस कुल में हम जन्मे हैं? हम मंदिर में आके हम जुआ खेलना नहीं छोड़ सकते तो हम क्या काम करेंगे? तो कहते हैं तो लागादी भाव है, तीव्र राग भाव रूप है ये जो व्यसन है ना, सत्य व्यसन, पर स्त्री सेवन, वेश्या सेवन, जुआ खेलना, ये व्यसन है, तीव्र राग रूप परिणति है ये। तो जहाँ व्यसन है वहाँ धर्म तो बहुत दूर की चीज है। एक रावण को लोग जलाते हैं, मैं तो कहता हूँ रावण ने तो कुछ नहीं किया। रावण ने क्या किया? यदि ऐसे रावण जैसे किसी की तुम्हारी स्थिति होती ना, तुम यदि 3 खंड के राजा होते तो तुम सीता को छोड़ते नहीं। है कोई ऐसा संसार में कोई पुरुष जिसके घर में सीता रह जाए, निर्दोष रहे? सती थी, वो शीलवती रही, उसकी परीक्षा हुई बाद में अग्नि परीक्षा के अंदर। तो एक रावण के इतने से पाप को तो तुम जिसने उसने हाथ तक नहीं लगाया, स्पर्श तक नहीं किया, और यहाँ तो घर घर के अंदर इनके परिणाम क्या है बताओ? ये तो इनको रावण जैसा राज्य मिला नहीं है, राज्य मिले तो पता ही नहीं क्या करेंगे। तो इसलिए भाव तो अपने खराब हो ही रहे ना, अपने परिणाम तो बिगड़ रहे हैं। और खेल है अपना उस परिणामों का, मुंह से नहीं लिया तो आँख से ले लिया, चीज तो ले ली ना तुमने। विषय भोग तो भोगे कि नहीं भोगे? अच्छा उपवास वगैरह, मैं कहता हूँ क्या उपवास में क्या केवल एक ही इंद्रिय के विषय का त्याग होता है कि 5 इंद्रिय के विषय का त्याग होता है? 5 इंद्रिय के विषय का त्याग होता है। क्या भोग केवल एक ही इंद्रिय से थोड़ी भोगे जाते हैं? भोग तो आँख से भी भोगा जाता है, भोग कान से ही भोगा जाता है, नाक से ही भोगा जाता है। तुम भले ये त्रिपुलर लगा के आ जाओ कि आज मेरा उपवास है, लेकिन ये तुमने नाक घ्राण इंद्रिय का भोग भोगा कि नहीं भोगा? चक्षु इंद्रिय का भोगा कि नहीं भोगा? कर्ण इंद्रिय का भोग भोगा कि नहीं भोगा? और गर्मी के ठंडी के सारे उपचार कर लिया अपन ने, स्पर्श इंद्रिय का विषय भोगा कि नहीं भोगा? पंचेंद्रिय के विषय भोग तो चल रहे, मैंने पंचेंद्रिय के विषय भोग की गुलामी तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो न तो विषय का त्याग है और न कषाय का त्याग। क्या कषाय का त्याग नहीं? जब 5 का, यदि 5 के इसमें सम्मान होएगा, जुलूस 5 का निकलेगा तो 4 में आदमी नहीं बैठेगा, वो 5वां करके रहेगा, क्योंकि जुलूस तो 5 का निकलेगा, 5 का रिकॉर्ड होता है।
4 का तो ना तेला खिलाए ना पंचेला खिलाए, बीच के क्या बनने से मतलब, 2 उपवास नहीं करेगा आदमी। जबकि उपवास होता है वास्तव में अपनी मोक्ष मार्ग की आराधना के लिए। माने हम उपवास क्यों करते हैं मालूम है? हमारा उपवास क्यों होना चाहिए? देखो पहले तो अपन ये समझते क्यों होना चाहिए। तो हमारा उपयोग जो है वो पूरा समय, हमारा समय जो है पूरा धर्म ध्यान में बीते। भाई अब यदि अपन खाएंगे तो खाने के लिए अपने को बनाना भी पड़ेगा, और कोई आदमी को कमाना भी पड़ेगा, आदमी को दुकान पर जाना पड़ेगा, घर वाले को बनाना पड़ेगा। खाना खाएंगे तो उसके कारण से मनमूत्र की बाधा होगी, नींद आएगी, प्रमाद आएगा, आलस आएगा, ये सब होगा नहीं होगा। अब अपने को खाना ही नहीं है तो न खाना है न बनाना है, बनाना भी नहीं है तो कमाना भी नहीं है, मतलब आदमी को भी उस दिन फ्री है। तो अब वो अपने को समय मिलता नहीं। तो अब अपन तो अपने समय को प्राप्त करने के लिए कि अधिक समय अपना धर्म आराधन में बीते, इसके लिए हमने उपवास किया है। वही अपने को दिन भर घर गृहस्थी में जुटना पड़ता है, पूरा टाइम अपना धर्म ध्यान में नहीं जाता, तो पूरा समय धर्म ध्यान में बिताने के लिए हमने उपवास किया है। उसका प्रयोजन ये कि हमारा जितना समय बचा है उस समय को हम धर्म आराधना में लगाएंगे। इसलिए पहले के ज़माने में उपवास होता था तो उपवासी आदमी को अगले एक दिन पहले ही एकासन करके उसको भेज देते थे घर से बाहर, यहाँ से निकलो तुम, यहाँ रहोगे तो खाना दिखेगा तो कदाचित परिणाम बिगड़ेंगे, घर गृहस्थी की चीज़ दिखेगी तो जो है परिणाम धर्म में नहीं लगेगी। इसलिए ये जो अपनी जो धर्मशाला होती थी ना, ये सारी धर्मशालाओं का प्रयोजन ही यही था। धर्मशाला उसका नाम था। धर्मशाला माने जहाँ धर्म की आराधना की जाए। वो कर्मशालाएं नहीं थी, वो धर्मशालाएं थी। कमाई क्या साधन नहीं थे वो। हमारे पूर्वजों ने इसलिए नहीं बनाई कि इनको हम इनकम का सोर्स बनाए। इनकम की क्या जरूरत, हम बहुत इनकम वाले हैं हम सब, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन इनकम निकाल लेंगे। और हमारे कदाचित कभी कोई अपने समाज के अंदर कोई कार्यक्रम भी हो तो अपने कार्यक्रम अपने ही हो जाए तो अपना पैसा अजैन को नहीं जाए, अपना जैन का पैसा जैन में ही रहे। फिर अपने को विवाह के लिए ज़रूरत पड़ी तो अपने पास में धर्मशाला कर ले, तो अपने को ना होटल के वाले को पैसे देने पड़ेंगे, ना कोई फार्म हाउस वाले को, ना कोई बाग बगीचे वाले को, ना घास में चलेगा, ना उसके अंदर अपना पैसा जाएगा। तो अपना पैसा अपने समाज में ही खर्च होएगा, इधर उधर जाएगा ही नहीं। इसके लिए और जब भी इनको 10 लक्षण के दिनों में धर्म आराधना करनी होगी तो वहाँ चले जाएंगे धर्मशाला। जितने भी उपवासी होंगे सब वहाँ जाएंगे, तो कम से कम परस्पर में धर्म चर्चा करेंगे, तत्व चर्चा करेंगे, सारा समय काय में जाएगा धर्म आराधना में बीते। इसलिए शाम से ही चले जाते थे। शाम में जाके रात्रि जागरण करने का था उनके लिए, रात को सोने का भी नहीं, रात को जागरण करे, तत्व चर्चा करे, पाठ बोले, 12 भावना का पाठ करे, परस्पर में चर्चा सामायिक आदि करके रात्रि को काल बिताए। मैंने रात को सोए नहीं, जहाँ तक बने वहाँ तक, नींद आ जाए बात अलग। और फिर सुबह उठ के पूजन करे, स्वाध्याय करे, सामायिक करे, और फिर पूरा दिन धर्म आराधना बिताए, घर नहीं जाए। और फिर रात को उसी प्रकार रात्रि में जहाँ तक बने उतनी जागरण करके अगले दिन पूजन सामायिक स्वाध्याय करके फिर घर जाए, और फिर घर जाके अतिथि सविभाग व्रत का पालन करके और फिर वो भोजन ग्रहण करे। ये है उसकी विधि। तो उसका तरीका ये, ऐसा एक भी होवे इस तरीके से तो वो सार्थक है, और जो 5 भी करे और टीवी देख के करे तो निरर्थक है। तो दम क्या है उसके अंदर, और टाइम काटा है उन्होंने। इसको कहते हैं लंघन। लंघन में और उसमें कोई अंतर नहीं है। लंघन किसको कहते हैं? वेदराज जी के पास गए, नाड़ी देखी, उन्होंने कहा 3 लंघन, समझ गया आदमी, बाहर आ गया। 3 लंघन उन्होंने इलाज बता दिया। 3 लंघन वाले 3 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं, ये तेरा इलाज हो गया। तो उसने वो जो 3 लंघन किए हैं वो धर्म के लिए किए हैं कि अपने शरीर के लिए किए हैं? शरीर के लिए कि उसने, इसलिए ऐसे ही इसने तो जुलूस के लिए नहीं किए, सम्मान के लिए किए। इसको कोई मतलब तो नहीं धर्म से, क्योंकि ये तो 3 दिन तो उपवास करता है और चौथे दिन नभक्ष खाने लग जाता है। इसका क्या उपवास है? पहले अभक्ष का त्याग करें, इससे क्या हो, जितने भी सम्मान होता है जिन लोगों का, उनसे पहले पूछो तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं है जिंदगी भर के लिए, और ये आलू प्याज का त्याग है कि नहीं है, जमीकन का, और तुम्हारे रोज के मंदिर के दर्शन के नियम है कि नहीं है, बाजार के होटल के भोजन के त्याग है कि नहीं, तो तुम्हारा सम्मान हो। तो काय का सम्मान? क्या
3 दिन के जैसे तैसे भूखे रह के भोजन जैसे तैसे काल बिताने का नाम उपवास तो ही नहीं। लेकिन हमें करो कि हमको हर चीज़ में राग अच्छा लगता है। उपवास के बाद भी जो 3 दिन जुलूस निकल मतलब जो उसके बाद में जो होने वाला अपना सम्मान, तो वो तो कषाय की पूर्ति करना है ना अपने को। माने धर्म के नाम पे भी कषाय की पूर्ति। 5 इंद्रिय का विषय भोग, एक रसना इंद्रिय का त्याग हुआ है, 4 इंद्रिय के भोग का त्याग नहीं हुआ है। दूसरी बात, कषाय में कोई छूटी नहीं है, बल्कि कषाय और दुगनी हो गई है। कदाचित लिस्ट के अंदर एक आध नाम छूट जाए किसी का सम्मान से तपस्वियों का, तो तपस्वी तपस्वा निकाल दे अपनी संख्या। तो क्या है ये सब? देखिए इसकी परिभाषा है, विषय कषाय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघन कम विदु। ये परिभाषा है उपवास की। विषय कषाय आहार, इन 3 का त्यागो यत्र विधीयते, इन 3 का त्याग जहाँ होता है उसका नाम उपवास है। और शेष क्या है? लंघन कम विदु। शेष सब लंघन है, लंघन के अलावा कुछ नहीं। अरे अपनी विषय 5 इंद्रिय के विषय भोग का त्याग किया, कषाय का भी त्याग होना चाहिए। मान कषाय का त्याग होना चाहिए। किसी को पता ही नहीं चलेगा कितने उपवास किए। ये कोई प्रदर्शन की चीज़ है? यह धर्म भी प्रदर्शन की चीज़ हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? धर्म तो आत्मदर्शन और आत्मसिद्धि के लिए है, लेकिन हमने आत्मदर्शन और आत्मसिद्धि तो एक तरफ छोड़ दिया और प्रदर्शन और प्रसिद्धि का माध्यम बना दिया। हर चीज़ में प्रदर्शन चाहिए। एक चीज़ तो छोड़ दो, वो डाकन होती है ना, डाकन, उसके लिए कहावत है कि 100 घर एक घर वो भी छोड़ देती है। लेकिन हम तो ऐसे महापुरुष हैं कि हमने मंदिर को भी नहीं छोड़ा है। ये धर्म काय के लिए अपने को? जो धर्म तो संसार के अभाव के लिए, विषय कषाय के त्याग के लिए, और इसके माध्यम से भी हम अपने विषय कषाय का पोषण करेंगे तो हम किसके माध्यम से अपने विषय कषाय का अभाव करेंगे? तो बताओ। शास्त्र में लिखा है क्या? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। क्या अर्थ है इसका? मालूम? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्र में किए गए पाप धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्र में आके नष्ट हो जाते हैं। और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति, वज्र का लेप होता है। वज्र का लेप माने किसी के मिटाए नहीं मिटता। इसलिए तुमको और पाप करना हो जो भी करो, क्या 10 दिन के अलावा करो जो करना है तुम्हारे को, लेकिन कम से कम ये जो है अपने विशुद्ध आत्म कल्याण के लिए करो। ये बहुत मुश्किल से अवसर मिला है, मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिली है, बहुत ही दुर्लभता से अवसर मिला है। और इस अवसर में अपने विषय कषाय का पोषण मत करो। कषाय क्रोध मान माया लोभ का त्याग करो। अपने को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी का कि अपन ने धर्म किया कि नहीं किया। अपनी परिणति में विशुद्धि हो गई, अपना सर्टिफिकेट अपने को मिल गया। और तीसरी विषय कषाय, और तीसरे नंबर पर लिखा उन्होंने आहार, आहार और त्यागो यत्र विदित। अभी तो आहार का भी त्याग नहीं होता आजकल। लोग पानी पी रहे हैं, आराम से हो रहा है। एकासन, एकासन कैसे होता है ना? कम से कम 2 घंटे का बैठना। आज एकासना है, मैंने कहा एकासना है तो एकासना मतलब एकासना है क्या मतलब होता है मालूम है? जितनी देर अपने को एक टाइम रोज भोजन में लगता है उतनी देर भोजन करो। ये तुम 2 घंटे बैठ के कर रहे हो तो वो अभी एकासना तो अभी नहीं हुआ। तो तुमने उधर, क्योंकि उसका नाम है उनोदर। असल में व्रत का नाम है उनोदर। उनोदर माने ऊन माने कम, उदर माने पेट, पेट को कम भरने का नाम है उनोदर। या यूँ कहें कि जितना तुम रोज खाते हो उतना खा लो, वो है। फिर आज तो साहब एकासना, तो आज तो 2 बजे ही खाना खाएंगे, 1 बजे तो 2 बजे के शाम को भूख नहीं लगे, और वो भी 1 बजे 2 बजे भी खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो डबल पेट भर लेना। ये सब मैंने देख रखा है क्या। हम तो है ना 10 दिनों का इंतजार करते थे। क्यों? क्योंकि 10 दिनों में सबसे ज़्यादा माल पकवान बनते थे। हमें दादी अम्मा थी, मीठा छोड़े तो नमक अच्छा से बनाए, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। बोला आज मेरे रस का त्याग है, नमक का त्याग है। तो मैंने कहा आज तो हलवा बनेगा ही बनेगा। सब चीज़ें देख रखी मैं उसी दौर से गुजरा हूँ, मैंने देखा है ना ये सब चीज़ें। वो तो अपन ने शास्त्र पढ़ा तो अपन ने देखा कि भाई ये कर क्या रहे। शास्त्र में तो कुछ और लिखा है, कर कुछ और रहे।
सच्ची रीति से करो, मैं करने का मना थोड़ी नहीं है, खूब करो, ये तो तप है। अनशन करो, उनोदर करो, रस परित्याग करो, लेकिन सच्चा, मतलब वो नाम बारी का और केवल एक दिखावटी, उससे कोई सिद्धि नहीं है। आत्मकल्याण की सिद्धि तो कम से कम नहीं, क्योंकि अन्न अपन ने कहा ना, वो वज्रलेप, ऐसे ही इस पे भी लगा लो, अन्न काले कृतम पापम धर्म काले विनिष्ठति, और धर्म काले कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इन सब का कारण, मूल कारण एक ही है, मैं तो एक ही मानता हूं कि इस जीव को रागादि भाव में सुख बुद्धि है, बस ये जैसे भी चाहे, जैसे भी करके राग भाव का पोषण करना चाहता है, वो उसकी तत्व संबंधी भूल है। तो जब तक वो भूल नहीं मिटेगी तब तक वो धर्म के नाम पे भी राग का ही पोषण करेगा। भले कहता रहेगा कि अपना धर्म वीतरागी है, लेकिन पोषण किसका करेगा? राग का। सच्चा हो ही नहीं सकता। सच्चा तो अपने आप होता है। सच्चा कब होता है? जब वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ होती है कि भाई रागादि भाव दुख को देने वाले हैं, आकुलता के कारण हैं, आत्मा के घात करने वाले परिणाम हैं, इसलिए परिणाम घात करने वाले होने से मुझे नहीं करना, ये सुखरूप परिणाम नहीं है, तो मुझे दुखरूप लगते हैं, मैंने उसको आकुलता रूप लगते हैं, तब वो उससे हटता है। अभी उसको आकुलता रूप लगते ही नहीं, उसमें उसको आनंद लगता है, तो उससे क्यों हटेगा? भाई नेचुरल चीज़ है ना, आपको जिसमें सुख बुद्धि होगी वो चीज़ तो करेगा ही करेगा। इसलिए उन्होंने कहा रागादि भाव, पहले तो कहा प्रगट में दुख देने वाले भाव है, ये कोई सुखदायी भाव नहीं है, आकुलता को उत्पन्न करते हैं। जितना जितना राग है उतना उतना दुख है, और जितना जितना राग का अभाव है उतना उतना सुख है। ऐसे जितने जितने और सुख का नाम धर्म है, जितने अंशों में सुख है उतने अंशों में धर्म है, जितने अंशों में दुख है उतने अंशों में अधर्म है। धर्म माने क्या है? धर्म माने आनंद, और आनंद, सच्चा आनंद का है, रागादि के अभाव में सच्चा आनंद है, वीतरागता में सच्चा आनंद है, और जितने अंशों में रागादि भाव है उतने अंशों में दुख है, आकुलता है। इसको शास्त्र में कहा है कि ये जो भाव है ना, ये रागादि भाव भले ही आत्मा में होते हैं, लेकिन ये आत्मा के घात करने वाले परिणाम है। उदाहरण दिया शास्त्र में, जैसे लाख पीपल के पेड़ में पैदा होती है, होती पीपल के पेड़ में है, लेकिन जिस पीपल के पेड़ में लाख लग जाती है वो पीपल का पेड़ जिंदा नहीं बच पाता, उस पीपल के पेड़ का घात कर देती है। ऐसे ही रागादि भाव होते आत्मा में। जैसे तुझे ऐसा लगता हो कि ये तो मेरे ही भाव है, अपने ही किए हुए भाव है, उनको बुरे कैसे माने? इनको कहते हैं कि अपने घात करने वाले परिणाम है, अपना स्वभाव भाव नहीं है, ये विभाविक भाव, विपरीत भाव, दुखी करने वाले भाव, आत्मा का घात करने वाले परिणाम। वृक्ष में काटा हुआ है, लेकिन वो काटा दुखदायी है। ऐसे भले ही आत्मा में हुए, लेकिन ये आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है। स्वभाव भाव क्या है? ज्ञान और आनंद इसका स्वभाव है, और ये रागादि भाव इसका विभाव है, दुखरूप परिणाम। जैसे जल है, जल में काई होती है ना, काई, शैवाल, लेकिन काई जल है क्या? काई जल नहीं है। काई जल में हुई है, लेकिन काई अलग है, जल अलग है। कोई काई को देख के पानी पीना छोड़ देगा तो प्यासा रह जाएगा, और काई कोई पानी मान के पी जाएगा तो भी बीमारी हो जाएगी। तो क्या करें? काई काई पानी नहीं है, काई काई को अलग करे, और नीचे जो पानी है उस पानी को निकाल के छान के पिए तो आनंद आ जाए। ऐसे ही ऊपर ऊपर ये रागादि भाव दिखते हैं। ये रागादि भाव अपना मूल स्वभाव नहीं है, ये जल नहीं है, जैसे काई जल नहीं है, जैसे रागादि भाव आत्म स्वभाव नहीं है। अंदर देखा जाए तो आत्मा तो ज्ञान और आनंद से भरा है। आत्मा का स्वभाव तो क्या है? ज्ञान और आनंद। जितना जितना दुख है वो सब राग के कारण है, और जितना जितना सुख है वो अपने ज्ञान के कारण से सुख है। सुख तो अपने स्वभाव का है, और जो दुख जितना भी है वो सब विभाव का। आत्मा तो बना बनाया ज्ञान और आनंद का पिंड है, उसमें दुख का कोई नामो निशान नहीं। दुख तो ये रागादि भाव करता है, विभाव भाव करता है, उससे दुखी होता है। ज्ञान में जितनी राग की मिलावट है दुख उसका है, ज्ञान का दुख नहीं होता। ज्ञान का दुख होता तो भगवान दुखी होते, अनंत सुखी नहीं होते। वो यूँ भी देखो, ज्ञान होता है तो दुख नहीं होता। किसी वस्तु को जाना उसका दुख नहीं है, वो तो जानने के बाद में उसमें राग द्वेष की मिलावट होती है, दुख उससे होता है। तो ये रागादि भाव कैसे हैं? ये मेल की भांति है। जैसे जल में काई मेल की तरह मिलती है, ऐसे रागादि भाव आत्मा में मेल के रूप में उपलब्ध होते हैं। यह आत्मा का मूल स्वभाव नहीं।
तीसरा है रागादि भाव क्षणिक भाव है, ये शाश्वत नहीं है, सदाकाल नहीं रहते राग। जिससे अभी राग होता है ना, उससे देश बदलने में देर नहीं होती। जो पत्नी अपने को शांताबाई दिखती है, वो ज्वालाबाई होने में देर नहीं लगती उसकी। जिस पत्नी के लिए ये परिवार को छोड़ देता है ना, उसी पत्नी का अलग करने के लिए भी चक्कर लगाता रहता है। अभी इतना राग था, परिवार को छोड़ने के लिए तैयार, और अब इतना द्वेष हो गया कि उसको छोड़ने के लिए भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे। तो कहना ये राग क्षणभंगुर है, ये जो राग अभी दिख रहा है, ये राग शाश्वत बने रहने वाला नहीं है। ये राग कब द्वेष में बदल जाए ठिकाना नहीं। जैसे मिर्गी के दौरे आते हैं ना, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे इसको भी दौरे आते हैं राग द्वेष के। कभी राग कभी द्वेष, कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी किस में राग करता है, कभी किस में करता है। बचपना रहता है तो माँ बाप में राग करता है, बड़ा होता है तो पत्नी में अंगूठा दिखा दे तो बच्चों में, बच्चे भी अंगूठा दिखा तो पोतों में, फिर पोते जब तक दिखा दे कि संसार में कोई सार नहीं है, तब तक तो मृत्यु आ जाती है उसकी। इन लोग कहते हैं रागादि भाव क्षणभंगुर भाव है, शाश्वत रहने वाले भाव नहीं है। और ये रागादि भाव ही संसार है। संसार और किसका नाम? मनुष्य गति संसार है कि मनुष्य गति, ये रागादि भाव संसार है। बताओ, मनुष्य गति तो अनंत भगवान की भी होती है, लेकिन वो संसारी नहीं कहे जाते। जिस आत्मा में रागादि भाव होते हैं संसारी, वो कहा जाता है। तो ये रागादि भाव का नाम ही संसार है। और ये रागादि भाव संसार है, अशरण है, अनित्य है। देखो अपन 12 भावना पढ़ते हैं ना, तो 12 भावना में से जो 6 भावना है, उन 6 भावनाओं को रागादि भाव पे लगाओ। रागादि भाव अनित्य है, शाश्वत नहीं है, यही अपने बताया ना। और रागादि भाव अशरण है। अशरण माने इनकी शरण, इनकी क्या शरण लो? जो स्वयं नष्ट हो रहे उसकी क्या शरण ले? नष्ट होने वाले भाव है, शाश्वत नहीं रहते। जब राग नष्ट होता है ना, उस नष्ट होते हुए राग को रखने के लिए कोई समर्थ नहीं है। रख लो उस राग को, नहीं रख सकते। वो तो नष्ट होना है तो नष्ट हो गया, तो राग को टिकाया नहीं जा सकता, इसलिए अशरण है वो। और रागादि भाव ही संसार है, और रागादि भाव ही अशुचि है, अपवित्र है। और ये रागादि भाव आत्मा से भिन्न है। आत्मा अकेला है, ज्ञानानंद स्वाभाविक, और ये राग भाव आत्मा से भिन्न है। और ये रागादि भाव वर्तमान में भी आकुलता के कारण है, और भविष्य में भी आकुलता के कारण है। कैसे भविष्य में आकुलता के कारण? कि इनके निमित्त से जो कर्म बंधेगा, उस कर्म का जब उदय आएगा तो पुनः आकुलता होगी। वर्तमान में आकुलता उत्पन्न करते हैं, उनके निमित्त से जो कर्म बंध होता है, उनका जब उदय आता है तो भविष्य में भी जीव को आकुलता उत्पन्न होती है। इसलिए वर्तमान में भी दुख के कारण है और भविष्य में भी दुख के कारण। ये क्या है, दिक्कत क्या है कि जीव ये जब रागादि भाव करता है तो इसका जो फल आता है वो इसको भाषित नहीं होता। यदि ये दिखाए ना कि इस राग का फल, ये कर्म बंधा, इस कर्म के फल में नरक मिला, तो जीव उनसे डरे। लेकिन इन रागादि भाव से जो कर्म बंध होता है, उस कर्मों का जो फल आता है, वैसा इसको भाषित नहीं होता। इसके फल में नरक निगोद मिलता है, ऐसा इसको भाव भासना नहीं होता। तो दूसरी बात, ये रागादि भाव को अपने भाव मानता है, जो अपने किए हुए होते हैं वो उसको बुरे कैसे भाषित हो। और दुखी तो इन राग भाव से होता है, और मानता क्या है, दुख का कारण दूसरों को मानता है। जैसे दुखी तो अपने क्रोध से होता है, लेकिन जिसके ऊपर क्रोध आता है उसको दुख का कारण मानता है। दुखी अपने लालच से है, लेकिन वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई, उसको दुख का कारण मानता है। भाव कम होगा इससे दुखी हो गया, तो भाव कम होने से दुखी है कि तेरे अंदर में लालच है उससे दुखी है, लालच से दुखी है। और पर वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई, उसको दुख का कारण मानता है। दुखी अपने मिथ्या श्रद्धान से होता है, लेकिन अपने श्रद्धान के हिसाब से जो पर पदार्थ नहीं प्रवर्ते, उसको दुख का कारण मानता है। तो पर पदार्थों को परिणमित कराने की जो बुद्धि है, दुख तो उससे है, लेकिन नहीं अपनी इच्छा अनुसार कोई प्रवृत्ति नहीं हुई, ये मेरे दुख का कारण, ये मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं चलता। तो तेरी इच्छा तेरे दुख का कारण है ना। जो तेरी इच्छा है, जो दूसरों को परिणमन कराने की इच्छा है, उसको मिटा। नहीं, वो मेरे पे नहीं चलती मेरी, तो मेरे पे तो नहीं चलती है, वो दूसरे पे चलाना चाहता है। अभी एक आदमी था, उसको मैंने कहा तुम क्यों गुस्सा करते हो? बोला साहब मेरे को जब गुस्सा आता है तो मैं बस में नहीं रहता। तो मैंने कहा तुम्हारा को तो बस में रख नहीं सकते, वो तुम सामने वाले को अपने बस में रखना चाहते हो, हद हो गई। तो
तुम करना है तो तुम अपने पे बस चला लो ना, खुद पे बस नहीं चल रही है मेरे हिसाब से ये चले तो अपने को चला लो, तुम चलाना है तो क्या। तो दुखी अपने परिणामों से, दुख का कारण स्वयं का मिथ्या श्रद्धा में, दुख का कारण क्रोध मान माया लोभ स्वयं की कषाय, फिर वो दुख के कारण नहीं लगते। मोह राग द्वेष भाव इसको दुख के कारण नहीं लगते, अन्य पर द्रव्य दुख के कारण लगते हैं। जैसे भूल है इसकी, तो भूल नहीं मिटेगी तो सुखी हो नहीं सकता क्या। तो ये रागादि भाव असल में ये दुख के कारण है, और ये रागादि भाव इसको दुख के कारण प्रतीत नहीं होते, बल्कि उनका सेवन करता है और उसमें चैन मानता है। ये इसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। इस जीव को ऐसी आदत पड़ चुकी कषाय करने की कि फ्री फोकट 5 मिनट नहीं बिठा सकते इसको। अभी थोड़ी सी देर बिठाओ इसको, थोड़ी सी देर में इसको ऐसा लगता है आधी घंटे तो जैसे कोई इसको जेल के अंदर कहीं हथकड़ी लगा के बांध दिया। घर में बैठा है शांति से नहीं बैठा रहना चाहिए। कुछ करो, नहीं हो तो टीवी चालू करो, कुछ ना कुछ सास बहू की झगड़ा हुए तो मजा है अंदर में। यूँ नहीं झगड़े, घर का झगड़ा नहीं झगड़े, तुम्हारे झगड़े। मैंने कहा तुम अपने इस संसार में अपनी चिंताओं से ही, अपनी चिंताएं कम नहीं है, अपनी चिंताओं से ही पूरा नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे घर की एक सास बहू कम है क्या जो एक और पर चला रखी है यहाँ पे। अपने घर में कितने टेंशन है, अपने को कितने विकल्प है, उनसे पूरा नहीं पड़ रहा है तो और किसकी विकल्प अपने माथे में ले लेके फिरते रहे। वो क्या है उसको, वो तो उसको तो पैसे मिल रहा है, तो तेरे दिमाग में टेंशन है कल क्या होएगा उस बहू का बेचारे का, तो उसका तो जो होएगा सो होएगा, तेरा जरूर बिगाड़ हो गया इससे। क्यों फालतू में, क्यों व्यर्थ के आकुलता व्याकुलता व्यर्थ के संकल्प विकल्पों को उत्पन्न करता है। जिनके बीमारी नहीं हो सहज सुखी है, अपन घर में बैठे आनंद में है, क्या दिक्कत क्या है। चेतन वस्तु को देखे, नहीं हो तो अपने ज्ञान ध्यान तप करे, लेकिन ज्ञान ध्यान तप में मन नहीं लगता अपने तो राग द्वेष बढ़ाएं, कषाय की कोई चीज़ देखें, कषाय करें, कषाय के कोई खेल खेले, टीवी कषाय, मतलब टीवी क्या है एक्चुअली, टीवी माने कषाय बढ़ाने का साधन, लेकिन कषाय में आनंद लगता है इसलिए उसके पैसे देने को तैयार है। उससे मिल क्या रहा है बताओ, कषाय की। और वो कषाय भी ऐसी, देखो एक तो घर गृहस्थी के अंदर जो कषाय हो जाए, मैं तो कहता हूँ वो अनअवॉइडेबल है, हो जाती है। जब 4 बर्तन रहेंगे तो थोड़े बहुत बच ही जाते हैं, लेकिन ये जो कषाय है ये अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल मतलब इसको आप इसको अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो मतलब इसकी अवहेलना, इसकी उपेक्षा की जा सकती है, इसको छोड़ सकते हैं। ये कोई जबरदस्ती नहीं की है किसी ने आपको। सास बहू कोई लड़ती है और मेरे पास आए कि साहब हमारा लड़ाई बनी, कोई बात नहीं खूब लड़ो तुम, लेकिन वो मत चालू करना, कोई बात नहीं, क्योंकि ये लड़ाई तो होना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। 4 जने रहेंगे, थोड़े बहुत विचारों का मतभेद तो होता है, लेकिन ये तो चल सकता है। लेकिन ये तो फालतू की लड़ाई है ना, इस लड़ाई से तो कोई लेना देना नहीं है, और बल्कि ये लड़ाई असली लड़ाई का कारण है। और वो लड़ाई छूटे नहीं, ये लड़ाई छोड़ने की छूटनी नहीं है। इस संसार में ये जितनी बीमारी आई है, जितनी कषायों की वृद्धि, आकुलता की, राग द्वेष की, ये तो 99% कारण उसके अंदर ये है। कषाय का साधन है, हमें कषाय में सुख बुद्धि लगी है, बैठे बैठे शांति से बैठे, पसंद नहीं आएगा, कुछ न कुछ कषाय का साधन बनाओ, कषाय करो। बिना कषाय किए हम नहीं रह सकते। नहीं हो तो टीवी की चैनलें बदलते रहे, और कुछ नहीं तो घंटे भर। इसलिए वो कहते हैं भूल तो अंदर में अपनी बसी हुई आश्रव तत्व संबंधी, और ये चाहता है मैं सुखी हो जाऊं। जब तक श्रद्धा से भूल नहीं मिटेगी, श्रद्धा में कषाय को दुख का कारण नहीं जानेगा, तब तक कषाय 3 काल में छोड़ेगा ही नहीं, कषाय के ही साधन जुटाता रहेगा। इसलिए ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। बाकी और बंध संवरण निर्जरा तत्व संबंधी क्या भूल है उसकी चर्चा अपन बाद में।